सर सबसे पहले कुश्ती की शुरुआत तो मेरे दादा से हो गई थी। दादा ऐसे कुश्ती खेलते मतलब दंगल खेलते थे नहीं का। मैट के ऊपर कभी उसने खेला नहीं। दंगल और अच्छे तगड़े पहलवान थे मतलब हमारे इधर लास्ट में कुश्ती लगती थी उनकी। उसके बाद मेरे पापा हुए, मेरे पापा भी अच्छे रेसलर थे लेकिन कभी मैट पे नहीं किया, वो अपने दंगल बिंगल करते थे। और उसके बाद हम तीन भाई हैं। सबसे छोटा मैं हूँ। और पापा को कुश्ती से बहुत लगाव है मतलब वो उन्होंने सोचा कि मेरे तीनों बेटे को भी पहलवान बनाने के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन हमारी परिस्थिति इतनी नहीं थी कि हम अकेडमी भेजे मतलब तालीम को हमें भेजे, इतनी परिस्थिति नहीं थी हमारे। हमेशा हमारे पास जो नंदी बल रहता है ना, वैसे हम नंदी बल पहले ही करते थे। मतलब अब पापा बोले हम घर पे ही नहीं क्या मतलब लड़त बिड़त करेंगे, तो इसलिए हम इधर खेत बीत रहते थे ना, ऐसे खेत बीत उधर थोड़ा खोद के पापा हमारे, हम तीन भाई थे और मेरे मौसी के लड़के और तीन है, हमारा 6 जन का इधर ही मतलब खेत में ही प्रैक्टिस वैक्टिस लेते थे, पर लड़त बिड़त सब लेते थे। और अकेडमी मतलब तालीम को भेजने के लिए इतना पैसा नहीं था इधर। हमारा गांव पाटसरा है प्रॉपर बीड में, आष्टे तालुके में। और उसके बाद हमारे पाटसरे से हम इधर आ गए लो गाँव में, तो हम इधर ही खेत में ही हम लड़त बिड़त करते थे इधर सब। पापा ही लड़त देते थे लेकिन पापा को घर का भी देखना पड़ता था और हमारा इतना सब कुछ नहीं होता था, इसलिए पापा ने हमें इधर रायबा तालीम में गाँव में उधर भेजा और पापा अपने काम को जाते थे, जो बेंटेक्स माल रहता है ना वो बिकने के लिए। और हम इधर रायबा तालीम को हम तीनों भाई जाने लगे। तो उधर सबसे पहले तो सदारात पसरे बोल के हमारे जो पहले कोच थे, सदारात पसरे और सोमनाथ मुझे बोल के, उन्होंने उनके पास पापा ने मुझे उधर छोड़ा मतलब वो हमारे पहले गुरु थे सदारात पसरे बोल के। तो उन्होंने मुझको थोड़ा ट्रेन किया अच्छे से मतलब मुझको सिखाया, उनके पुराने डाक जो थे प्रैक्टिस वैक्टिस सब उसने ली। मैं 1-2 साल इधर छोटा था सर, 1-2 साल उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस ली और बोले सनी अच्छा हो सकता है, पापा को बोले कि सनी अच्छा हो सकता है, वो उसे दूसरा अकेडमी भेजना चाहिए मतलब अच्छी अकेडमी। लेकिन हमारी इतनी परिस्थिति नहीं थी, तो हम इधर जानता राजा थालीम बोल के संदीप पापा गोंडे हम उधर गए और उनको बोले ऐसा ऐसा हम बताए हमारे परिस्थिति के बारे में। तो वो बोले कि ठीक है तेरा आधा फी लेता हूँ तो रहे। तो आधा फी लिए मैं 2-3 महीने उधर रह गए, फिर उनको मेरी कुश्ती अच्छी लगी मतलब मुझे अडॉप्ट किया। वो बोले तो इधर रह, मैं तो अडॉप्ट करता हूँ। तो मैं उधर 5-6 साल से मैं उधर ही हूँ। और हम मुझे मिशन ओलंपिक के लिए मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, 6-7 लड़के हमको मिशन ओलंपिक के लिए चुना है। हमारा सब कुछ आप ही देखते हैं मतलब हमारे लिए सुबह 4 बजे उठ के वो बैठते हैं उधर कुर्जी लेके, हमारा देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना रास्ता चढ़ना रनिंग सब वही लेते हैं मतलब डाइट वेट का सब जो होता है ना सब आप देखते थे। मतलब हम 5-6 जन है जो हमको दत्तक लिए आप देखते हैं। और मेरा कंपटीशन था इंटरनेशनल मतलब एक, उससे पहले मेरे आपा ने मुझे मतलब अच्छे से सिखाया कि कैसा करना चाहिए क्या करना चाहिए। कोच को भी बताया कि सैनिक इंटरनेशनल कंपटीशन है उसका थोड़ा शेड्यूल अलग बनाओ, मतलब अलग थोड़ा अलग शेड्यूल बनाया और उसके हिसाब से मैंने प्रैक्टिस वैक्टिस की, जैसे आप और कोच लिए वैसे प्रैक्टिस की। और फिर मैं गेम खेलने गया बहरीन में। तो उधर में सबसे पहले कुश्ती कोरिया वाले लड़के से हुई, उसको हारा दिया। फिर किर्गिस्तान के लड़के से हुई, उसको भी हरा दिया। फिर ऐसे 6 लड़के मतलब जापान वाला था और लास्ट में ईरान वाला था, उसको भी हरा दिया और मैं स्वर्ण पदक मिल गया। किया है सर इधर लाइट भी नहीं थी, मैं कंपटीशन खेलने गया तो इधर लाइट भी नहीं, टीवी में नहीं, उनको पता भी नहीं था कि आज भी लाइट नहीं है आपके? आज भी लाइट नहीं। बहुत दिनों से हमेशा अंधेरे में लाइट वेट पहले नहीं, से अंधेरे में रहते? पहले से अंधेरे में रहते मतलब हमारे बट के समझ में आता है मतलब। और मेरा जब नंबर बैठा तो इधर उनको पता भी नहीं था कि ऐसा ऐसा हो गया, इधर कुछ भी नहीं था। मैंने फिर कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा मेरा मेडल बैठा है सब, इधर अंदर ऐसा ही रहता है। उनको मैंने बताया था तो उनको बहुत खुशी हो गई कि ऐसा ऐसा। बाद में मैंने मेरे उस्ताद को भी कॉल किया, वो उसने भी मुझे अच्छे से बधाई विदाई की। और इधर सदारा के सर उनको भी बोला, उसने भी अच्छे से बधाई की। वो बोले घर आ जा तेरा थोड़ा है सत्कार। सबसे पहले तो स्वर्ण पदक घर वाले को बहुत मतलब इतना मेरे लिए संघर्ष किया तो उनके लिए तो थोड़ा है लगा। फिर बाद में जो संदीप पापा बोंडे मेरे बहुत मेरे ऊपर ध्यान देते मतलब सुबह मेरे लिए 4 बजे उठ के वहाँ बैठते मेरे सामने, वो मतलब अच्छे से है कि उन्होंने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए तो कुछ तो फल मिल गया है। मतलब हमारी मतलब वो परंपरा जो हमारे इसमें है हो गया मतलब कुश्ती हमारा मतलब नहीं क्या, हम दादा भी कुश्ती खेलते थे, पापा भी कुश्ती खेलते थे मतलब हमारे ये हो गया रूल मतलब नहीं क्या। वो सब ताकत विकत ऐसा सब घर वाले वही करते हैं ऐसा, दादा की वजह से कुश्ती की शुरुआत हुई। सब मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि मेरे परिवार इतना तो मेरा खर्चा नहीं उठा सकते,
अब जो मेरे उस्ताद है सब उठाने लगे, मतलब इतना तो घर वाले मेरा सब कुछ खर्चा नहीं उठा सकते, और भी 2 भाई उनका भी देखना पड़ता था। वो तो बहुत यादगार खुशी का पल था सर। मैं तो घर घर का ही मुझे मतलब सब आंखों के सामने आए, घर वाले इतना मेरे लिए संघर्ष कर रहे, उनके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सर मुझे तो मिशन ओलंपिक के लिए चुना गया। हम 5-6 लड़के, हमको तो मिशन ओलंपिक के लिए चुना है। मैं तो ओलंपिक खेलने का मेरा तो सपना है, और घर वाले का भी सपना है, और हमारे उस्ताद जी है उनका भी सपना है कि मैं ओलंपिक खेला। कुछ नहीं, उसको सब मतलब अपने घर वाले को मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए, कि घर वाले इतना हमारे लिए करते हैं, उनका भी थोड़ा सोचना चाहिए सर। उधर ही तो जनता राजा अकेडमी में तैयारी करने वाला ओलंपिक, मतलब वही तालीम और वही गुरुजी रहेंगे वही आपके? तालीम, और लास्ट तक वही गुरुजी और वही तालीम रहे। संदीप पापा बोंडे उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, लास्ट में वही भी रहे।